हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 22.99 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में लगभग 3% का फॉल देखने को मिला है, लेकिन इस फॉल के साथ में आप एक चीज नोट करेंगे तो इंडिया विक्स करंटली हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाते जा रहा है। इनफैक्ट हायर लो पैटर्न तो क्लियर कट देखने को मिल रहा है, क्लोजिंग अराउंड 23 देखने को मिल रहा है एंड उसी हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी रिएक्ट करते भी नजर आ रहे हैं। नॉर्मली होता यह है कि जब इंडिया विक्स में निगेटिव देखने को मिलता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में आपको पॉजिटिव इवेंट देखने को मिलते हैं, बट ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आया। पर दिन भर ऐसा नहीं था, पॉजिटिव भी काम होते हुए नजर आ रहा था। ओवरऑल अगर देखिए तो निफ्टी ने कहीं ना कहीं 14,496 के आसपास की क्लोजिंग दी है एंड बैंक निफ्टी ने 32,294 के आसपास की क्लोजिंग दी है। निफ्टी फ्यूचर 14,551 के आसपास काम कर रहा है और बैंक निफ्टी 32,445 के आसपास काम कर रहा है। दोनों ही इंडेक्स प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहे हैं और आज जो गिरावट हुई उसके दो बड़े न्यूज थे, दो बड़े रीजन थे। पहला एक न्यूज मोरेटोरियम को लेके आ रहा है, जहां पे बैंकों ने फिर से आरबीआई से रिक्वेस्ट किया है, कुछ बैंकों ने रिक्वेस्ट किया कि लोन मोरेटोरियम को फिर से ऑन किया जाए। क्योंकि लॉकडाउन अलग अलग शब्दों में, अलग अलग रूप में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर लगाए जा रहे हैं। सो इसके ऊपर में सोचने की बात हो रही है, तो आरबीआई का कुछ इसके ऊपर में बात हो सकता है जो बैंकों के लिए खासा खराब है। सो 33,000 आने के बाद में 32,294 पे सेटल होता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी। सेकेंड न्यूज जो आते हुए नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं आईपीएल बंद हुआ। अच्छा, आईपीएल का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आईपीएल डेफिनेटली थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इंपैक्ट तो पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटी भी है, बट एट द सेम टाइम जो अभी फिलहाल आईपीएल चल रहा था वो ये इंडिकेशन था कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि चलो कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा तो एक इवेंट ये चलने देते हैं। लेकिन आईपीएल का भी बंद होना एक इंडिकेशन, एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है कि एक जो इवेंट आपने कैरी किया था वो इवेंट को भी आप बंद कर रहे हैं क्योंकि कोरोना का इफेक्ट वहां पे देखने को मिल रहा है। सो सबसे ज्यादा इफेक्ट मुझे लग रहा है लोन मोरेटोरियम का देखने को मिला है और एक सेंटीमेंट के हिसाब से आईपीएल का भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिला है, जिसके चलते हुए ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आई है। अच्छा, ये रियलिटी में प्रॉफिट बुकिंग हुई है कि नहीं हुई स्मार्ट मनी की तरफ से, वो तो डेरिवेटिव डेटा देख के बात करेंगे। तो चलिए डेरिवेटिव डेटा के बारे में भी बात कर लेते हैं। कल के दिन में एक छोटा सा मिस्टेक जो करेक्शन किया गया था, ये फर्स्ट में लिख दिया था यहाँ पे, दैट वाज 3 मई। सो आज के दिन में वो करेक्शन कर दिया गया है और साथ में करेक्शन एफआईआई की तरफ से भी कर दिया गया है, यानी 53.27 लॉन्ग साइड में जहां थे वहां पे करेक्शन करते हुए 52.24% पे लॉन्ग पोजीशंस पे आ गए हैं। अब आज के लॉन्ग पोजीशंस में आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों कम होते हुए नजर आए हैं। जिस तरह से मार्केट गिरा है ऊपर के लेवल से, अगर शॉर्ट ज्यादा क्रिएट करते थे तो लॉन्ग पोजीशन काफी नीचे जाते हुए हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है और 52.24 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है एफआईआई का लॉन्ग पोजीशन, जो कि एक कॉन्ट्रा ट्रेड वाले के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी देने वाला है। ऐसी अपॉर्चुनिटी पास्ट में 2 या 3 बार मिली हुई थी, लास्ट ईयर हमें मिली हुई थी, जहां पे लगभग 100% का रिटर्न मिला हुआ था। सो एक अपॉर्चुनिटी के लिए तैयारी रखेंगे, जो भी कॉन्ट्रा ट्रेड करते हैं, रिस्क ट्रेड लेते हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी 1-2 दिन के अंदर ही आते हुए नजर आएगी एफआईआई की तरफ से। सो बेसिकली मैं इसे कैसा समझ के चल रहा हूँ, जैसा मैंने कल के भी वीडियो में डिस्कस किया था कि नॉर्मली एफआईआई 60% के आसपास रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ जाते हैं, रबड़ को आप जितना तानोगे उतना स्पीड में बाउंस बैक करता है। सो ये तानने की कोशिश हो रही है नीचे की तरफ। अगर 50% के आसपास में, माफ करिएगा, अगर 50% के आसपास में मिल गया तो कहना ही क्या, तब तो जोरदार है और अच्छी बाउंस बैक देखने को मिल सकती है हमें इंडेक्स के अंदर में। बाउंस बैक सिर्फ और सिर्फ एफआईआई की लॉन्ग पोजीशंस में मैं नहीं बोल रहा हूं, एक और डेटा है जो बाउंस बैक इंडिकेट कर रहा है, जिसके चलते हुए आज के दिन में भी बाउंस बैक देखने को हमें मिला हुआ था। सो आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में अगर इस डेटा को देखें तो आप बोलोगे नेगेटिव डेटा है, मैं भी बोलूंगा नेगेटिव डेटा है, लेकिन लेट्स कंपेयर इट। 3,000, क्लोज टू 3,000 से 2,000 एंड 2,000 से 288 करोड़ और एट द सेम टाइम 52% के आसपास का लॉन्ग पोजीशन। मतलब क्या, कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर के अंदर की तैयारी रखिए, लॉन्ग बनने की तैयारी हो रही है। स्टॉक फ्यूचर 1,178 करोड़ की खरीदारी, यानी डेरिवेटिव के अंदर में लगभग 900 के आसपास की खरीदारी देखने को मिली हुई है। आज के दिन में पॉजिटिव नंबर्स आते हुए नजर आ रहे हैं यहां से।
एफआईआई की कैश में पोजीशन बोली है 1722 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। डीआईआई 937 की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। सो सिर्फ मैं अगर स्टॉक के बारे में बात करूं तो एफआईआई ने ओवरऑल स्टॉक के अंदर में आज लगभग 600 करोड़ की बिकवाली की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माइनस फिगर स्टॉक के अंदर में 600 करोड़ की बात हो रही है। डेरिवेटिव के अंदर में बात करें तो डेरिवेटिव के अंदर में लगभग 900 करोड़ प्लस की बात हो रही है, यानी डेरिवेटिव के अंदर में बिजनेस हो रहा है। कैश मार्केट में थोड़ा सा बिजनेस वाइंड अप होते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो वाइंड अप होता है कैश मार्केट में एक दो दिन की कहानी नहीं होती। कैश मार्केट में जो लंबे पोजीशन से जो अच्छे से स्टॉक्स भागे होते हैं, वो जिसमें उन्होंने पैसा लगा तो वहां पे वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। सो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल डेटा एफआईआई का मैं न्यूट्रल मान के चलूंगा आज के दिन में, क्योंकि ये जो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में शॉर्ट किया है और एफआईआई की जो लॉन्ग कम शॉर्ट किया है, एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन नीचे की तरफ 50 की तरफ जाते हुए नजर आ रही है, ये एक बड़े बाउंस बैक का इशारा कर रही है। सो डीआईआई पॉजिटिव बढ़िया है। कुछ दिन बीच में एक नेगेटिव फिगर आया था, उसके बाद में कंटिन्यूसली लास्ट 10 दिन से पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। एफआईआई न्यूट्रल व्यू लेके जाएंगे, आज नेगेटिव नहीं लेंगे, आज न्यूट्रल व्यू लेके समझ के चलेंगे एफआईआई की तरफ से। दूसरा डेटा जो आपको बाउंस बैक की तरफ इशारा दे रहा है 0.92 पुट कॉल रेशियो। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है जब एफआईआई 50% के आसपास या 50% से कम लॉन्ग बनाए एंड आपका पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे जाए। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अगर सही लेबल्स मिल जाए तो उन लेबल्स पे बाय करना चाहिए आंख बंद करके, और ये वीकली नहीं मंथली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में काम करना चाहिए ताकि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छे रिटर्न्स मिले। पास्ट में हमने किया हुआ है, चांसेस हैं इस बार भी वैसी अपॉर्चुनिटी एक बार मिलते हुए नजर आए। ये अगर आप पुट कॉल रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे तो पुट कॉल रेशियो आपका यहाँ पे ओवर सोल्ड है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इनके चलते हुए कल के दिन में अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है फिर 14,350 के आसपास में, 14,400 के आसपास में मिलती है, मैं बाय करने की कोशिश करूंगा, मैं बाय इनिशिएट करूंगा। वहां से स्टॉप लॉस लगाएंगे, थोड़ा सा डीप लगाएंगे 14,200 के आसपास का, तो चार्ट के ऊपर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल डेटा अगर समझिए सो आपको थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिल रहा है इंडिया विक्स में, पॉजिटिव मान के चलिए उस चीज को, नॉर्मली अनचेंज है लेकिन पॉजिटिव मान के चलिए उस चीज को। एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन 52% के आसपास में बाउंस बैक का इशारा कर रही है। पुट कॉल रेशियो 0.92 के आसपास में बाउंस बैक का इशारा कर रही है। एफआईआई की जो इंडेक्स के अंदर में बिकवाली चल रही थी वो बिकवाली कम होते हुए नजर आ रही है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आते हुए नजर आ रहा है। और डीआईआई कैश के अंदर में खरीदारी कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहा है। एफआईआई की डेरिवेटिव स्टॉक्स के अंदर में भी खरीदारी देखने को आज के दिन में मिल गई है। ओवरऑल सिचुएशन अच्छी हो सकती है आने वाले 2 दिनों के लिए, ऐसा इंडिकेशन है। बाय ऑन डिप्स का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हमने कौन सा ट्रेड लिया था? एक ट्रेड है जो 14,600 का कॉल ऑप्शन है, 14,800 का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया हुआ था। इनफैक्ट दिन के दौरान पॉजिटिव भी गया था, लेकिन जिस तरह से फॉल हुआ समझदारी यही लगी कि इसे बेच के निकल जाए। सो वहाँ पे लगभग 2,100 रुपीज़ का लॉस होते हुए नजर आया है। बैंक निफ्टी का एक कॉल हमने कैरी फॉरवर्ड किया था कल के दिन में 530 में, 590 के आसपास में इसे स्क्वायर ऑफ के, यहाँ पे लगभग 3,000 का प्रॉफिट हुआ। एंड उसी हिसाब से एक और हमने ट्रेड दिन के दौरान लिया हुआ था, उसमें लगभग 1,875 का प्रॉफिट हुआ। एक अनदर ट्रेड हमने निफ्टी के अंदर में आज दिन के दौरान, ये 3 ट्रेड आज दिन के अंदर में हमने लिया था। सो 110 के आसपास की बाइंग थी, 126 के आसपास स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 2,400 के आसपास का प्रॉफिट। एंड एक लास्ट अटेम्प्ट किया था हमने 70 रुपीज़ के आसपास की बाइंग थी, 65 स्टॉप लॉस हिट हुआ, निकलते बने वहाँ से भी हम, तो वहाँ पे लगभग 750 रुपीज़ का लॉस हुआ। कुछ लोग के क्वेश्चंस आते थे कि सर ये जो ट्रेड लेते हो ये ट्रेड में मार्जिन कितना लगता है, तो आप चेक कर सकते हो इस ट्रेड के लिए मार्जिन कितना यूज़ कर रहे थे हम। सो इवन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो ये स्ट्रैटेजी के अंदर में इवन ये स्ट्रैटेजी जो बाय और सेल दोनों थी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपीज़ पे किया था हमने। सो ओवरऑल अगर देखें सो अभी तक हमने 74.23% के हिसाब से, एक सक्सेस रेशियो के हिसाब से हमने अभी तक ट्रेड शेयर किया हुआ है। मई के अंदर के सारे ट्रेड जो 3-6 हैं, 2 ट्रेड लॉस में गए, 4 ट्रेड प्रॉफिट में अभी तक आए हुए हैं। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली ये सारे के सारे ट्रेड्स आपको या तो आपके मोबाइल पे मिल रहा होगा या तो आपके व्हाट्सअप पे मिल रहा होगा, और अगर नहीं व्हाट्सअप पे या तो यूट्यूब की कम्युनिटी ऐप पे मिल रहा होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप 8291802926 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं ताकि आप को ये ट्रेड्स हम आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके लाइव मार्केट में।
चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आज के इस फॉल के बाद में कौन से लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ सकते हैं या हमें कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में चार्ट के ऊपर। ये है अनु मेनन। इन्हें एस्केलेटर में चढ़ना मुश्किल लगता है। पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं ना। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो आज की जो शुरुआत हुई, जिस तरह निफ्टी के अंदर में देखने को मिला कि फर्स्ट कैंडल ही दिन का हाई बनाते हुए नजर आई, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट 33,000 के आसपास लगभग 1.5 घंटा हमने काम किया एंड उसके बाद में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली न्यूज के दम पे। सो अगर आप देखेंगे ये 33,000 के आसपास का काम हुआ है 1.5 घंटे के आसपास में। ये लेवल्स कल के दिन में ही हमने डिस्कस किए थे। ये पर्टिकुलर लेवल जहां पे सपोर्ट लेते हुए नजर आया, ये लेवल जहां पे सपोर्ट लेते हो, ये सारे लेवल्स हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किए हुए थे। सो अगर आपने इस लेवल के दम पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हुई तो डेफिनेटली प्रॉफिट में आते हुए नजर आ रहेंगे। सो ये जो गिरावट देखने को मिली है, अगर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर कैंडल और ये यहाँ पे लगभग आपको 300 एंड 500 पॉइंट्स की गिरावट इन दो कैंडल ने ही दे डाली हुई है। सो कल के दिन में क्या हो सकता है, एक बढ़िया चीज जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिली कि कल का लो नहीं तोड़ा, यानी एक दिन पहले का लो नहीं तोड़ा हुआ है। चार्ट पे देख लेते हैं, एक दिन पहले का लो नहीं तोड़ा हुआ है। सो पूरे चांसेस बनते हैं कि अगर आप इन लो के आसपास में जावें तो एक बार बाइंग बैक आपको देखने को मिले। सो इनफैक्ट अगर एक क्लोजिंग 32,200 के नीचे की मिल जाती है एंड टू बी स्पेसिफिक 32,000 के नीचे की मिल जाती है तो मैं लॉन्ग पोजीशंस, वैसे है नहीं मेरी, लेकिन होगी तो भी शॉर्ट में उस लॉन्ग पोजीशन को खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि फिर मार्केट थोड़ा सा डाइसी होता हुआ नजर आएगा और चांसेस बनेंगे कि मार्केट और गिरावट दिखाए देन इन दैट केस। सो चांस लेना चाहिए, और चांस कहां पे लेंगे, पहले तो नीचे की तरफ अगर आप सपोर्ट देखने की कोशिश करें, लेट मी जूम इट बिट सो दैट वी कैन टॉक अबाउट राइट लेबल्स। ओके, नाउ इफ यू लुक एट दी लेबल्स, अगर इसमें नीचे की तरफ समझने की कोशिश करें कि कहां पे अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। सो सिंस बहुत टाइम तक इस टाइम फ्रेम में काम किया हुआ है, इसके लिए आपको मल्टीपल सपोर्ट देखने को मिलेंगे। बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनता है एक 31,800 से लेके 31,500 की रेंज में बनता है, और यहां से अगर गिरावट मिले तो यहां से एक बार बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। अगर एग्रेसिव है तो 31,800 के आसपास में लॉन्ग कर लेना चाहिए, और अगर थोड़ा संभाल के काम करना चाहते हैं तो 31,570 तक के लेवल का वेट करिए। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? 31,400 का। चार्ट पे यही स्टॉप लॉस फिलहाल दिख रहा है, ये स्टॉप लॉस लगेगा। और टारगेट क्या बनेगा आपके लिए? 32,000 का, 32,200 का, 32,500 का, एंड देन ऊपर की तरफ 33,000 के आसपास का एक बार टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। ये सारे लेवल्स कल के दिन में देखने को मिलेंगे क्या? चांस कम है, ऐसा नहीं कि सारे लेवल्स देखने को मिले। एक बार 32,500 बाउंस बैक देखने को मिले तो मिले। आपको याद होगा कल के वीडियो में हमने 33,000 लेवल के बारे में डिस्कस किया था कि एक बार ये लेवल जरूर देखने को मिलेगा। सो मिला चार्ट के ऊपर, क्योंकि पोजीशंस वैसी बनी हुई थी। आज नहीं लग रहा है कि कल के दिन में 33,000 देखने को मिलेगा। सो उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। शॉर्ट करना चाहिए क्या? शॉर्ट करना बनता है एक बार, और शॉर्ट कहां पे करना बनता है? 33,400 के लेवल के आसपास में। गैप अप ओपनिंग वैसे तो चांसेस कम है, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है और हम किसी न्यूज के चलते 33,400 तक रैली कर जाते हैं तो शॉर्ट कर लीजिए। 33,600 का स्टॉप लॉस लगाइए एंड 33,000 का पहला टारगेट बनेगा आपका। दूसरा टारगेट आपका फिर नीचे की तरफ 32,500 के आसपास बनेगा। एग्रेसिव ट्रेडर हैं और 32,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी और नहीं सस्टेन कर पा रहा है तो शॉर्ट करिए। और स्टॉप लॉस क्या लगेगा इसके लिए? पहले स्टॉप लॉस समझ लेते हैं। स्टॉप लॉस 200 पॉइंट के आसपास का है, जो है 32,700 का, एंड नीचे की तरफ जो टारगेट बनेगा वो 32,000 के आसपास का बनता हुआ नजर आएगा। सो जो ट्रेड कल के दिन में पॉसिबल है, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग या साइडवेज ओपनिंग के चलते, उन सारे ट्रेड्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर डेली कैंडल देखेंगे तो डेफिनेटली येस, डेली कैंडल के ऊपर में जो बॉडी बनी है, कल की बॉडी को पूरी इंगल्फ करते हुए नजर आ रही है, माफ करिए
ऊपर के इंगल्फ बोल लीजिए या आप इसे डार्क क्लाउड बोल लीजिए, तो ऊपर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। कल हैमर पॉजिटिव बना था और आज के दिन में जो पैटर्न बन रहा है वो निगेटिव इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। कल का लो नहीं टूटना चाहिए 31,900, अगर टूटा या 31,000 ना माफ कर 32,000 के नीचे की क्लोजिंग कल के दिन में देखने को मिल जाए तो वो जो रेंज के बारे में हम बात कर रहे थे उस रेंज में शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा और फिर से 32,200 से 30,750 का रेंज में बैंक निफ्टी फंसता हुआ नजर आ सकता है फिर। उसके नीचे की क्लोजिंग ना हो तो बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन रखिए। मुझे नहीं लग रहा है कि कल उसके नीचे की क्लोजिंग मिलेगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कल गैप डाउन हुआ तो बाय करना चाहिए, बढ़िया कॉन्ट्रा ट्रेड मिलेगा आपको। ऑप्शन चेन 32,270 के आसपास की क्लोजिंग है, 32,300 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस 32,300 कुछ भी पोजीशन नहीं है। 6,000 9,000 लॉट के ओपन इंटरेस्ट और एक्सपायरी के 2 दिन पहले की तो कुछ भी पोजीशन नहीं बनती है। 32,500 की बात करिए दिन के अंदर में यहाँ पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग होती हुई नजर आई, लेकिन 30,382 का बढ़िया लॉट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है अभी भी। उसके नीचे चलेंगे 33,000 पे 46,815 एंड देन 35,403 45,000 का ओपन इंटरेस्ट है, बट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना है वो है 33,000 पे। 32,000 पे पुट साइड में 27,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट एंड देन 31,000 पे 30,497 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। ऑलमोस्ट 3,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन कंफर्टेबल राइटिंग 30,000 पे होती हुई नजर है जो 36,271 के आसपास की है। थोड़ी सी अनवाइंडिंग है, बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग देखने को मिली जो ये नहीं है, लेकिन जो कंसर्न बढ़ा रहा है वो कंसर्न थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत 32,500 का बना रहा है कि अगर कल के दिन में कहीं 32,000 के नीचे जाएंगे तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा, और अगर प्रेशर क्रिएट हुआ तो 31,800 700 आते हुए चार्ट पे दिखेगा। बाउंस बैक मिलने के वहाँ से चांसेस बनते हैं। एक बार रेंज क्या निकल के आई है भाई, बैंक निफ्टी है और स्ट्रैडल के हिसाब से बताएंगे यहाँ पे। अगर स्ट्रैडल के हिसाब से भी बात किया तो 800 के आसपास 750-800 पॉइंट की बात कर सकते हैं यहाँ से, यानी लगभग 300 और नीचे की यानी 31,500 और ऊपर की तरफ आते हैं तो लगभग 32,900 तक के बात हो सकती है, या लेट्स से 800 की बात करें तो 33,100 तक की बात की जा सकती है कल के लिए, यानी वेडनेसडे के लिए। ये रेंज पॉसिबल है कल के दिन में। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आपने बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।